हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रही हूं आप लोगों से। वो है वेट लॉस। हम सब के लाइफ में इन दिनों इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हेल्थ को लेके, और उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज हम छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं और कैसे हम वेट पुट ऑन करते जाते हैं, और सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम पाएंगे कि हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपना के हम डे टू डे लाइफ में अपने, स्पेशली वेट लॉस की बात कर रही हूँ, उस पर काबू पा सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम कौन से ऐसे 5 प्लांट लगाएं अपने गार्डन में जिनकी पत्तियों को खाने से अर्ली मॉर्निंग हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें अपने लाइफ में और प्रकृति से जुड़े रहें तो हम देखेंगे कि हमारे पास वो सारा खजाना है भरा पड़ा, ईश्वर ने हमें दिया है। और ये ऐसे प्लांट्स के नाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ जिनके लीव्स हमें खाने हैं हर दिन, जो बहुत ही हार्डी हैं और जिनको कोई भी लगा सकता है। इवन एक बिगिनर भी इन चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं अपने गार्डन को। और इनमें किसी तरह की केयर, किसी तरह की ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत धूप की ज़रूरत है और बहुत सारे स्पेशल केयर की ज़रूरत है। बहुत हार्डी प्लांट्स हैं और वो 5 प्लांट हैं, मैं उनके नाम आप लोगों को बताऊंगी और इसे किस तरह से इनकी पत्तियों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। और हम इन चीज़ों को अपने आसपास रहते हुए भी हम इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो उनमें सबसे पहला नाम है सदाबहार का। सदाबहार के पौधे मैंने आप लोगों ने देखे होंगे कि ये ऐसा प्लांट है जो कहीं भी थोड़ा सा मॉइस्चर पाके डेवलप हो जाता है, बहुत हार्डी होता है। लेकिन सदाबहार में एक चीज़ ध्यान देने की है, इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक हाइब्रिड होता है और एक देसी होता है। तो हमें देसी वाले का ही इस्तेमाल करना है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से इस्तेमाल करना है और उसके प्लांट की केयर कैसे करनी है। आप देखें, ये देसी वाला सदाबहार है और इसकी पहचान ये है कि हाइब्रिड वाले बहुत कलरफुल आते हैं, लेकिन जो देसी वैरायटी होती है इसमें सिर्फ 2 ही कलर आते हैं, ये पर्पल और दूसरा है सफ़ेद। और इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। मैं आपको दिखा दूं क्या डिफरेंस होता है। यहाँ देखें आप, ये देखें यहाँ पे ये हाइब्रिड सदाबहार है। आप देख सकते हैं कि इसके कलर कितने चटक हैं और इसकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं। जबकि जो देसी वाले होते हैं उनके छोटे पत्ते होते हैं और उनमें सिर्फ 2 ही कलर पाए जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें देसी वैरायटी ही इस्तेमाल में करनी है, लानी है। और कैसे करेंगे इस्तेमाल, तो इसकी 2 पत्तियाँ, सिर्फ 2 पत्तियाँ खानी है। जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें सिर्फ 2 पत्तियाँ खानी है। और जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, वो इस तरह के जो भी लोग हैं उन सबको, इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट इनमें पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कैंसर की कोशिकाओं को भी, कैंसर सेल जो बनती हैं उनको भी नष्ट करती हैं। और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। अगर वो बताने लगूँ तो मैं सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करें। और दूसरा प्लांट है गुआवा का। इस प्लांट की भी पत्तियाँ, अगर 2-3 पत्तियाँ आप डेली खाते हैं तो आप वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। इनमें भी उसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जो आपके वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होंगे। और कैसे खाना है वो मैं बता दूं। और ये गुआवा का जो प्लांट है, अगर आप इसको छोटे पॉट में, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप सिर्फ मेडिसिनल वैल्यू के लिए इसको
ज़रूर लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे फ्रूट मिले। अगर बालकनी है, धूप नहीं आती है, तो भी अगर ये प्लांट आप लगाते हैं तो बेशक इसमें फ्रूट नहीं बनेंगे, लेकिन आपको इसके लीफ कि इसके बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। आप देखें मेरे प्लांट में तो फ्रूट भी लग रहे हैं अभी इस समय। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? वैसे इसके जो लीफ होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, और खाना कैसे है? चबा के खाना है इनको। इनकी भी 2-3 पत्तियां ले लें, इनको चबा के खाना है। तो आप इसके हार्ड वाली लीफ को तो नहीं खा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चबाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये जो सॉफ्ट वाले ऊपर के लीफ होते हैं, ये जैसे 2-3 पत्तियां, इसको स्टेम के साथ ही, ये सॉफ्ट वाली पत्तियों के स्टेम देख रहे हैं, इनको आप 2-3 पत्तियों को हर दिन अपने मॉर्निंग में चलते फिरते इसको शामिल कर लें, क्योंकि इससे आपके इतने सारे इसमें बेनिफिट हैं कि शायद हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। मैं तो खुद आश्चर्य में रहती हूँ इसके बेनिफिट जान के। हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि हमें इन चीज़ों की हैबिट लगानी है। एक बार अगर हम सुबह में इनको हैबिट में डाल लिए तो आप देखेंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए जो हम डॉक्टर के पास भागते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो और दूसरा, इससे आपके दांत बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत लोग तो, मुझे याद है अभी भी कि आप जब गाँव में जाएंगे तो वहाँ ब्रश और इन सब चीज़ों का इतना सिस्टम नहीं है। वो लोग इन्हीं चीज़ों से अपने डेली रूटीन में इनको शामिल करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो आपके गम की जितनी भी डिजीज़ है, जितनी भी प्रॉब्लम है, इनके पत्तों को चबाने से वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपके दांतों में पेन है तो वो क्विक पेन रिलीफ का भी काम करता है। जैसे आपने अगर इसकी पत्तियां चबाई हैं तो आपका पेन ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कुछ देर के लिए आपको थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि गुआवा का प्लांट आप अपनी बालकनी, अपने टेरेस, कहीं भी लगा सकते हैं। कुछ नहीं, एक छोटे से पॉट में लगा दें और इसकी पत्तियों को इस्तेमाल करते रहें। हमारा तीसरा प्लांट है, ये जो स्वीट बेजिल भी कहलाता है, मार्जोरम भी कहते हैं इसको, और मड़वा भी बोला जाता है कहीं कहीं। और ये इतना बढ़िया प्लांट है कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग ये प्लांट तो ज़रूर ही लगाएं। और ये बहुत हार्डी होता है, और चूँकि मानसून का सीज़न आ रहा है तो आप इसको छोटे से लेके बड़े पॉट हर चीज़ में लगा सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सीड भी बन रहे हैं। आप अगर एक बार एक प्लांट लगा देते हैं तो इसके सीड अपने आप गिर के, सूख के, और मानसून में इधर उधर बहुत सारे हो जाते हैं। ज़रूरत है सिर्फ आपको पहचानने की। और चूँकि मैंने बोला है कि आज का मेरा टॉपिक वेट लॉस से है, ये आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर कोई बहुत परेशान है। तो आप इसको अपने लाइफ में ज़रूर शामिल करें। सदाबहार के पत्ते थोड़े कड़वे होते हैं खाने में, और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो थोड़े से कड़वे होते हैं। हालांकि जो मैंने आपको गुआवा के बारे में बताया, तो गुआवा बहुत बढ़िया लगता है, उसका पत्ता बहुत फ्रेगनेंट होता है। उसी तरह ये जो मार्जोरम है, ये भी, इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है कि अगर जैसे बड़े तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चे जैसे नहीं खाना पसंद करते सदाबहार के पत्ते या फिर और जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन ये आप देंगे तो ये ज़रूर खाएंगे, क्योंकि इसमें एक अलग तरह का अरोमा, बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो इसकी पत्तियों को, इसकी तो 4-5 पत्तियाँ सुबह में खाली पेट चबा के खा लें। और जो भी चीज़ें आज मैं बताई हूँ वो सब आपको धीरे धीरे च्यू करके खाना है। ऐसा नहीं है कि उसको लिया और सीधे पानी से निगल गया, ऐसा नहीं करना है। उसको धीरे धीरे चबा के खाएं और आप देखेंगे कि उसका बेनिफिट क्या है। और इसके तो बेनिफिट इतने सारे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को, हमारे डिजीज़ को कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है। तो आज सिर्फ मैं आपको वेट लॉस के बारे में बता रही हूँ, इसीलिए सिर्फ उसी टॉपिक पे हम रहेंगे। तो चौथा प्लांट जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो मुझे लगता है कि हर कोई बहुत पसंद करते हैं और अपने घर में लगा के भी रखते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इसका इस्तेमाल तड़का लगाने के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये है कड़ी पत्ते का प्लांट। और आपको बता दूं, जो भी लेडीज़ हैं जो अपने स्किन को ग्लो करना मतलब चाहती हैं कि नेचुरली ग्लो करें, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तरीका वही है, सुबह में इसकी कुछ पत्तियों को लें और उसको धीरे धीरे चबाएं। और इसमें भी, इसकी भी मेन प्रॉपर्टी है वेट लॉस, इससे 100% होगा। तो लेकिन
शर्त यही है कि आप इसको रेगुलर शामिल करेंगे अपने लाइफ में। ये नहीं कि हम 10 दिन खाए, 15 दिन खाए और छोड़ दिया। तो आपको भी पता है कि जो नेचर है वो धीरे धीरे काम करती है, लेकिन लंबे समय तक काम करती है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आप अगर इसकी पत्तियों को 2-4 पत्तियां ही खानी हैं, डेली खाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके खुद के बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि अगर आपकी बॉडी स्टिफ हो गई है, जगह जगह से आपको उठने बैठने चलने फिरने में कष्ट होता है, तो आप कड़ी पत्ता को ज़रूर शामिल करें। इसको ज़रूर खाएं, मॉर्निंग में खा के गुनगुना पानी पी लें। ये बहुत बढ़िया है आपके ऑल ओवर, बालों से लेके स्किन से लेकर के मोटापे से लेकर के हर तरह की चीज़ में ये आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो देर ना करें, इस मॉनसून आप इन सारी चीज़ों को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। हालांकि ये मोस्टली सबके गार्डन में होते हैं, लेकिन जो भी बिगिनर्स हैं, मैं चाहूँगी कि अगर इन 4-5 हार्डी प्लांट्स से अगर आप अपना गार्डन स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। 5वां जो हमारा बेनिफिशियल प्लांट है उससे भी आप सब वाकिफ़ होंगे, वो है नीम का प्लांट। मैं आज जब वीडियो बनाने आई थी तो मेरे पास छोटी छोटी जो निम्बोली से जो नीम उगाते हैं वो थे, लेकिन बिल्लियों ने उन्हें ख़राब कर दिया है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। लेकिन नीम के बारे में तो हम सब को पता होता है कि नीम कितना बेनिफिशियल है, लेकिन इस नीम का भी हमारे वेट लॉस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो नीम की पत्तियों को भी शामिल करें। हम ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी अभी आपको मैंने 5 प्लांट बताए हैं, उसकी 3-3, 4-4 पत्तियां लें एक बाउल में, उसको रखें और एक साथ उन पत्तियों को खाएं और पानी पी लें। और आप देखिए, 1 महीने वेट कीजिए और आप देखेंगे कि आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव आए हैं, आपको वो विजिबल होंगे। और इसको आप बिना एक दिन भी गैप किए हुए डेली खाएं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको किस तरह से इसका बेनिफिट मिलता है। मैंने अभी आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं, इन सब के अलावा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने लाइफ में जो भी इस तरह के फूड हैं, जो फास्ट फूड हैं, या भी आप अपने रूटीन को ठीक रखें और आप अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखें। नेचर की तरफ वापस लौटें और बहुत ज़्यादा ठीक है आप खाएं ज़रूर, लेकिन एक अपना बैलेंस बना करके इन चीज़ों के बीच में तालमेल ज़रूर बिठाएं। और प्रकृति को जब आप समझना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपका ऑल ओवर केयर करने में बहुत ही सक्षम है। बस हमें थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर अपनाएं अपने लाइफ में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।